ठीक है, अब देखना तुमको स्क्वायर बन गया, क्या बन गया 4a स्क्वायर बन गया। अब 4 को मैं ठीक है, तो क्या है आपका, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बात की थी, अगर आपको याद है तो। क्या ये दिख रहा है इसका लाइट यहाँ पर, यहाँ पे अब बहुत ज्यादा है, सही है, ठीक है, देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। एक चीज मैं बोल दो डिस्क्लेमर के रूप में कि अगर कोई टीचर आपको डांटता है तो इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि आप लाइफ में अच्छा करें। अगर मैं तुमको ना डांटूं और बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले डांटूं तो तुम सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो चुका होगा, या फिर तुम्हारा जब मार्क्स आ जाए बोर्ड का तब मैं तुमको डांटू कि अरे यार क्या तुम लोग कर दिए, मेरा पूरा नाम डुबा दिए, तो क्या फायदा होगा डांटने का, ठीक है। वो तो क्या होगा कि मतलब मैं ऐसे ही डांट रहा हूँ फालतू में। तो अगर हम आपको अभी डांटेंगे तो आपको बेइज्जती फील होगी, आप जलील होंगे, तो जब इंसान जलील होता है तो वो जाके घर पढ़ाई करता है, सिंपल बात है, ठीक है, सिंपल। और अगर जो टीचर डांटता नहीं, जो प्यार से पढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है आपके साथ, धोखा कर रहा है आपके साथ, आपको खाली खुश कर रहा है, ठीक है। तो टीचर अगर डांटेगा नहीं, अगर टीचर हमेशा प्यार ही करेगा तो वो माँ नहीं बन जाएगा, ठीक है। टीचर टीचर होता है, ठीक है, घर वाले अपना। तो चलो ठीक है, अब ज्यादा कुछ क्या ही है, अगर किसी को लगा हो बुरा तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। अब देखना इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में एक बेहतरीन बात की थी, क्या आपको याद है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का तरीका हमने सीखा था, क्या लिखा था? जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा था ना। मान के चलो ये रिएक्शन है तुम्हारा, A प्लस बी से क्या बन रहा है, C बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, ये हमने पढ़ा था। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था, एक कांस्टेंट आ रहा था K नाम का, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोले थे? रेट कांस्टेंट, ठीक है, क्या बोले थे इसको हम लोग? रेट कांस्टेंट। अब क्या होगा, यहाँ इसके ऊपर भी कुछ पावर आ रही थी और इसके ऊपर भी क्या आ रही थी, कुछ पावर। इस पावर को हम लोग क्या बोल रहे थे? ऑर्डर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ऑर्डर बोल रहे थे। तो क्या है, एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, जान पाएंगे नहीं इस चीज को? तो क्या है, एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब क्या है, अगर एक्स की वैल्यू 2 होती, मान लो एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो अगर तुम ए को डबल करोगे, क्या करोगे, ए को डबल, तो रेट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे आराम से। वाई क्या है यहां पर? क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग अगर x प्लस वाई कर देंगे तो क्या बोलेंगे? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सिंपल बातें हैं। क्या है आपका, एक रिएक्शन हो रहा है, a प्लस बी रिएक्ट करें तो क्या बन रहा है? C बन रहा है, ठीक है। a क्या हो रहा है आपका? a के ऊपर क्या है? पावर x है, और b के ऊपर क्या है? y। अब तुम पूछोगे कि ये एक्स वाई कैसे आया? कैसे आया? एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है। ये ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे हाथ में, ये कैसे आया है? एक्सपेरिमेंट से लोगों ने निकाल करके इसको बताया। ये क्या होते हैं, ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं आपके? एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। आप लोड ना लें, हम बात करके चीज़ों को संभाल लेंगे, ठीक है। उस चीज़ का लोड मत लो कि कॉल आ रहा है घर से या फिर वैसे। पहला टेस्ट था, चलता है बाकी। लेकिन आप ध्यान दें कि इसके बाद जो टेस्ट है उसमें इंप्रूवमेंट हो लगा था, ठीक है। अगर इस बार किसी का 40 मार्क्स है तो उसका अगली बार 45 हो, 50 हो, इस तरीके से स्लो इंप्रूवमेंट हो, लेकिन इंप्रूवमेंट हो। सिंपल बात ये है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है एक्स प्लस वाई? अब देखना एक चीज, इसके बाद में कुछ बताने, अच्छा हाँ देखना, मान लो ये तुम्हारा, देना बहुत ध्यान से भाई, ये क्या आपका रिएक्शन है, इसको मैंने क्या मान लिया?
पहला रिएक्शन है, ठीक है। आराम आराम से, अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, सिंपल बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है, इसके ऊपर कितनी है, 3। ये 2 और 3 क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। 2 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, और 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब देखना सिचुएशन, देखना यहाँ पे मान लो क्या हुआ, सिचुएशन फर्स्ट क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या लिखा है, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है तुम्हारा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा देखना बड़े ध्यान से, आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते, के, ये कितना होगा, 2a हो गया, स्क्वायर हो गया, बी तो उतना ही रहेगा, समझ आया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बी क्यूब, और ये 4a स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस 4 को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो कुछ दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब देखना तुमको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये चीज, अगर इस पूरे के पूरे को मैं x मान लूं, क्या मान लूं, मान लो क्या था, पहले रेट क्या आया था तुम्हारा, x आया था, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को मैं मान रहा हूँ x, पूरे के पूरे वैल्यू को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, x है, तो ये कितना हो गया, 4x हो गया, ये कितना हो गया, 4x हो गया। यानी कि अगर तुमने a को डबल किया तो रिएक्शन क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। पहले क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन x था, अब कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है। तो क्या था, पहले रेट ऑफ रिएक्शन x था, अब कितना हो गया, 4x हो गया। तो अगर तुमने a को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि उसका क्या था ऑर्डर, 2 था ऑर्डर। इतना है कि नहीं समझे भाई, बताओ। इसको पहले लिखो आप, उसके बाद फिर उसको लिखना, पहले इसको सभी लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी। किसी को डाउट है इसमें कि मैं बढ़ जाऊँ आगे, नहीं है ना डाउट किसी को,
क्या बता, ये वाला, यही ना। देखो क्या हुआ है, पहले क्या था तुम्हारा, ये रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। और ये 2 और 3 कहाँ से आए, ठीक है। मैंने 150 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, तब ये वैल्यू आई थी, ठीक है। तो ये आपकी वहां से आई है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसका रीजन मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो क्या है आपका, ये क्या गई वैल्यू आ गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्या किया, सिचुएशन आई आपकी एक, क्या किया, कंसंट्रेशन को ए के डबल कर दिया, ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, देखना पड़ेगा आपसे। जब इसको हमने डबल किया, यहाँ पे क्या लिखाएगा, पहले यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या हो गया, 2a हो गया। 2a का क्या है, होल स्क्वायर है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, तो क्या ये बन गया 4a स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, 4a स्क्वायर बन गया। अब 4 को मैं यहाँ रखूँ या फिर यहाँ पर ले आऊँ, बात तो एक ही है। तो क्या होगा, 4ka स्क्वायर बी क्यूब। ये क्या था, मैंने इसको पूरे को x मान लिया, या फिर नहीं भी माना तो भी क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक टर्म है, इसके सामने क्या गया, यहाँ पे 4 आ गया। यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन पहले क्या था, के ए स्क्वायर बी क्यूब था, अब कितना हो गया, 4k स्क्वायर बी क्यूब। यानी कि क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, सॉरी 4 टाइम्स हो गया। क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। अब तुमको एक सवाल अगर मैं पूछूं कि अगर मैंने क्या किया, बी को ट्रिपल कर दिया, ऐसे बताओ मुझे मानी, अगर बी को मैंने ट्रिपल कर दिया तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सभी लोग एक बार सोचे, समय ले। सत्यम, अरे 3 का क्यूब हो जाएगा ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 टाइम हो जाएगा। सभी लोग जान पा रहे कि नहीं इस बात को, 27 टाइम्स रहेगा ना। हाँ, पहले ये ऐसे था, ठीक है। तुमने क्या किया, 3 को ट्रिपल, 3 को क्या किया तुमने, ट्रिपल कर दिया। यानी कि पहले बी था, अब क्या हो गया, 3b हो गया। 3b का होल क्यूब क्या हो जाएगा भाई, 27 बी क्यूब। बी क्यूब तो पहले से ही है, 27 आ गया एक्स्ट्रा। समझ गए, लिखो एक सवाल। इसको नहीं लिखना है, अलग सवाल में बता रहा हूं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन, द नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन, द नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन। फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज doubled and the concentration of A is concentration of A becomes 4 times। 4 टाइम्स को तो भाई पता नहीं क्या बोलते हैं, डबल ट्रिपल और 4 को क्वाड्रुपल्ड, ठीक है, चौपल ओपल, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई है, और इसकी कितना हो गया, इसकी बी की डबल हो गई है। अब बताओ, फाइंड द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। निकालो भाई, निकालो निकालो। देखा,
जो मैंने बोला था वही। करो अब, मेरा सीना चौड़ा हो गया। इंगेजमेंट उस दिन समझ बात को, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है और इंगेजमेंट भी है किसी की। क्या इसका आंसर है सबका? आंसर कितना आ रहा है?
सत्यम कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर? ये कितना 4 टाइम्स हो गया है। ये कितना था? टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा। तुम्हारा कितना है सानिया? 6 टाइम। तो कितना आया तुम्हारा आंसर? कितने टाइम आया? हम्म। सत्यम कितने टाइम से आया था? आंसर कितना आया था? 4 आया था तुम्हारा आंसर। तुम्हारा कितना? ट्राई करो, देखो इसको सही करने का ट्राई करो सभी लोग। अब मैंने आंसर बता दिया है, अब सही करने का ट्राई करो खुद से, पूछो मत, आस पड़ोस में आप पूछे नहीं, ठीक है? अपना खुद से जब ट्राई करेंगे तो आप सीखेंगे चीजों को। जो आपको बता रहा है वो अपना सीख लेगा, जाहिर सी बात ये होती। मेन बात ये होती है जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं, तो सिर्फ उसका तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ उसी का फायदा हो रहा है जिससे तुम पढ़ रहे हो प्रॉपर, उसका मतलब उसका एकदम टॉपिक जान के चलो सॉलिड हो जाता है। अब तुम खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, खुद के लिए भी काम करो। मारो सत्यम, ट्राई तो करो भाई, मैथ के तुम स्टूडेंट हो यार। कितना टाइम आया तुम्हारा? 2a+2b आएगा, तो फिर उसको जोड़ोगे नहीं क्या? 2a+2b कैसे आएगा यार, उसमें प्लस प्लस कहाँ है? इसको प्लस बोलते हो कि मल्टीप्लाई बोलते हो? ये तो कट गया है ना। स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर क्यों लिखा है? ये सब मैथ में होता है, पढ़ाया जाता है 6-7 क्लास में। स्क्वायर कैसे करते हैं? देखो क्या हुआ, पहले ये a था, अब ये कितना हो गया? 4a हो गया ना, 4a हो गया था। पावर कितनी थी? 1/2 थी। b कितना हुआ था? 2 टाइम्स ऑफ b हो गया था। पावर ये कितनी है इसके ऊपर? 1 ही है, कोई मतलब ही नहीं है। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर भी तो मैं लिख सकता हूँ 4 को। 4 को हम 2 का स्क्वायर भी इंटू 2b, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसको मुझे काटना था इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि ये 1/2 का पावर तो किसी को याद होती नहीं है। 2 की पावर 1/2 क्या किसी को याद होता है जिंदगी में? नहीं होता है ना याद। 2 का पावर 1/2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 मतलब क्या लिखेंगे? √2 लिखेंगे। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है, ठीक है? लेकिन उससे तुमको मतलब नहीं, वहां पे तुमको जाना ही नहीं है। क्या करना है तुमको? इस 1/2 को एलिमिनेट करने का ट्राई करना है। अगर पावर 1/2 आए, 3/2 आए, 4/2 आए, क्या करो? ट्राई करो उस पावर को एलिमिनेट करने का। और खुशी की बात क्या है? बताओ क्या है? खुशी की बात यह है कि पावर जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा सवाल, वो पावर 1/2 या 3/2 ही रहेगी। वो डायरेक्ट पावर एग्जाम में नहीं देगा, क्योंकि उसके पास तरीका यही है सवाल को थोड़ा सा टफ बनाने का। वरना ये क्या, ये सब सवाल एकदम बेसिक हैं, टफ हो ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या बचा? पावर 1 इंटू 2b
2 2 जा 4 टाइम्स हो गया। क्या अब तुम्हारे समझ में आई ये सवाल? सभी क्या गया ना भाई समझ में? अच्छा, जो कल पीडीएफ था उसके अंदर कुछ सवाल था इस तरह का। पीडीएफ कल वाला पीडीएफ कौन सा था? ये वाला था ना? क्या ये कल का पीडीएफ है? यही है। इस तरह के सवाल अच्छा ये हो जाएगा भाई सबसे सॉल्व, ये वाला 21 वाला। क्या लिखा है? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। के की वैल्यू भी दी हुई है, कंसंट्रेशन ए का भी दिया है और बी का भी दिया है, और पूछा है रेट फाइंड करो। कर लोगे? मेरा फेस मत देखो भाई, शर्म आ जाएगी मुझे मेरा फेस देखोगे तो। इसको देखो, तुम्हारा आंसर यहाँ से सॉल्व होगा। आप कम से कम इसको देखने का ट्राई करें कि देखो क्या क्या चीजें तुमको चाहिए। अगर तुमको रेट देखना भाई, सब लोग एक बार ध्यान से यहाँ पर देखो, अगर तुमको रेट फाइंड करना है, तुमको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तुमको के चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए चाहिए, और क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ बी चाहिए। ये 3 चीजें तुमको चाहिए अगर तुमको रेट फाइंड करना है तो। के दिया हुआ है, दिया हुआ ना के, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, सब दिया ही हुआ है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सबको मल्टी
ठीक है, अब समझ आया। तुमको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। के कितना है, 0.04 है, मल्टीप्लाई करोगे 0.3 से, और ये भी कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। 10, 100, 4 3 12, 12 4 कितना होता है, 12 4 48, 4 ही होगा, 4 3 12, 12 4 48। ठीक है, 0.0004। अब बताओ भाई, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो। क्या किसी का ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, किसी का? तुम्हारा मैच हो रहा है, तुम्हारा मैच हो रहा है, तुम्हारा, तुमको डाउट है, बताओ तब पूछो। सत्यम हो गया भाई, मैच हो रहा है इससे? ठीक है, तो बताओ अब, सानिया आप बताइए अगर डाउट है तो। डाउट है तो भाई पूछ लो, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर सवाल आएगा ही आएगा एग्जाम में, बताओ। क्या किया तो मल्टीप्लाई, तो अब क्या है? गुड़ गोबर करके कॉपी में, और क्या यहाँ मुझसे। अब देखो भाई, अगला चेंज करते हैं। अब हो गया ना, समझ गए ना? अब देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी। अगर हम लोग सवाल
ठीक है, तो अब इसके ऊपर मुझे लग रहा है सवाल नहीं बचे हुए हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बात खत्म हो गई। एक और बचा है यार, इसको भी करो जल्दी। ये देखो, इसको करो, क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी सभी लोग। अब इसको सॉल्व करो भाई, कॉपी में सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू 1 नहीं, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 0.05 है। अब अपने हर खेल जानता हो गया सॉल्व कि नया? फाइव टू 10 भाई, उतना ही। लास्ट में 1 आएगा, उसके बाद फिर 0 पॉइंट सब लोग देख लेना अपना अपना। 5 लोग के 10 होता है ना। सत्यम कितना आ रहा है आंसर? 0 1, लास्ट में 1 आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, तीनों का सेम आ रहा है, चारों का सेम आ रहा है। बात खत्म हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन। अब बताओ भाई, टाइम बताओ मुझे जल्दी से, टाइम बताओ। एक बार सर से पूछ लिया कि उन लोगों को तुरंत छोड़ रहे हैं या फिर अभी हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम है। सवाल नहीं बचे ना अब इसमें? घर पे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? एक बाकी इसको सॉल्व कर लेना घर पे, पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप में, इसको सॉल्व कर लेना घर पे, बाकी हो गया खत्म बस। क्वेश्चन नंबर 3 को आप घर पे जाके सॉल्व कर लेंगे, मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा अभी। अब देखते हैं एनसीईआरटी की बुक जल्दी जल्दी, आगे का कुछ स्टार्ट करते हैं टॉपिक। है अभी, ठीक है। लेग 103 है ना? हाँ, ये सब हो ही गया था, ये भी हो गया था, ये सब नहीं हुआ था, ये सब तो हो ही गया था। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ये सब हो गया था ना, ऑर्डर अब क्या करना है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ना देंगे बड़े ध्यान से, ठीक है? नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? Another property of a reaction called molecularity helps in understanding its mechanism। क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है रिएक्शन की जो किसमें हेल्प करती है? रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में हेल्प करती है। मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन का मैकेनिज्म। मतलब क्या क्या चीजें बन रही है रिएक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन का मैकेनिज्म बोलते हैं। समझना। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, अब क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब क्या है? जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। अब वो आपका क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है, क्या हो सकता है? एटम्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? आपके आयंस हो सकते हैं। टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल। क्या है? जो भी आपकी क्या है रिएक्टिंग स्पीसीज हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो आपस में कोलाइड करनी चाहिए, तभी जाके कोई आपका केमिकल रिएक्शन हो पाएगा। क्या है? जो, हाँ बता रहा हूँ, जो भी क्या है रिएक्टिंग स्पीसीज है वो आपस में कोलाइड करनी चाहिए। कोलाइड का मतलब क्या हुआ? आपस में क्या होना चाहिए? उनकी मुलाकात होनी चाहिए, ठीक है? कोलाइड का मतलब क्या है? आपस में उनकी मुलाकात होनी चाहिए। अगर वो मुलाकात नहीं होगी तो आपका क्या है? रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब हमने क्या पढ़ा था? एक था आपका एलिमेंट्री रिएक्शन और एक क्या था? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? जो आपको क्या होता है? सिंगल स्टेप में होता है। जो क्या होता है? सिंगल स्टेप में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और एक क्या था तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो क्या होता है? मल्टीपल स्टेप्स में होता है। अब कुछ डाउट? अच्छा, इसका मतलब डाउट क्या हुआ तुम्हारा? अब देखना बहुत ध्यान से, एक चीज देखना, क्या लिखा है आपका? अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मतलब क्या है?
कितने रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्शन में मौजूद हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। कितने रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्शन में मौजूद है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। मतलब देखना यहाँ पे एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, पानी बना दे रहा है। बैलेंस इसको बाद में कर लेना, ठीक है। क्या आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी बना दे रहा है। ये क्या है, एक हाइड्रोजन की गैस है और ये क्या है, ऑक्सीजन की गैस है। ये दोनों आपस में जब कोलाइड करेंगे, मिलेंगे, तब क्या होगा, ये बनेगा। अगर ये दोनों आपस में मुलाकात ही नहीं करेंगे तो आपका रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो यानी कि क्या है आपका, अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलरिटी देखें तो कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं। सही है। तो क्या है, जितने रिएक्टिंग स्पीसीज किसी भी रिएक्शन में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। इतनी बात है उसका, ठीक है, सिंपल बात है, आपको याद रखनी है। जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज, अब देना बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 2 स्पीसीज, फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका मैं कुछ छूट गया मुझसे, अच्छा ये छूट गया ना, वही तो क्या लिखा, द रिएक्शन कैन बी यूनिमॉलिक्यूलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व। तो क्या आपका रिएक्शन बहुत टाइप्स के हो सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे। पहला क्या है, तुम्हारा रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, जहां पे क्या हो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल क्या आपका, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। तो क्या हो रहा है, अमोनियम नाइट्राइड आपका क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो क्या, अब तुमको देखो रिएक्टेंट साइड में बस खाली एक ही मॉलिक्यूल दिखेगा, यानी क्या है, ये रिएक्शन आपका यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनि का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो ये क्या है तुम्हारा रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर, जाहिर सी बात है। ये क्या है, रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही आपका पानी के 2 मॉलिक्यूल है, वही क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं, जाहिर सी बात। अब देखना क्या लिखा हुआ है, बाई मॉलिक्यूलर भी रिएक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, ब्लंडर हो गया था मुझसे, यहां मैंने 2 लिख दिया था, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हो गए ना। तो ये क्या है, अभी ये यूनिमॉलिक्यूलर है, लेकिन यहाँ पे 2 लिख दिया, तो अब ये क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए, अब 2 मॉलिक्यूल आ गए। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई इसको, हाँ 2 ही मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना। एक पानी का मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अगर तुमसे कोई बोल रहा है पानी का एक मॉलिक्यूल कहीं पे, मतलब क्या है, H2O है, ठीक है। पानी के 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर पानी के बोल रहा है 150 मॉलिक्यूल, मतलब क्या हुआ, 150 H2O है। समझ आ रहा है कि नहीं है। पानी के बोल रहा है तुमसे, कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें क्या बार बार बोलना ही है, ठीक है। 1 लाख नहीं करेंगे करेंगे, तो बस एग्जाम्पल के तौर पर। ये रिएक्शन ऐसे सही ही नहीं है, ये रिएक्शन ऐसे सही ही नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको बताया, ठीक है। इस रिएक्शन को बिना बैलेंस किए आप रिएक्शन को नहीं मान सकते, क्योंकि वहां पे क्या लिखा था, अगर रिएक्शन बैलेंस हो गया तो तुम इस रिएक्शन की डिटेल को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि क्या हो गया, अगर रिएक्शन बैलेंस होगा, कि बैलेंस रिएक्शन को देख के हमको क्या फील होता है कि ये रिएक्शन बस खाली एक ही स्टेप में हो गया होगा, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं होती। रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में नहीं होता है। ये क्या होता है, ये हमारे साथ बचपन में छलावा होता है कि हम लोग इसको बैलेंस मार दिए, कि वो बस खाली ये 2 मॉलिक्यूल H2O के थे, और यहाँ क्या दिए, हीट दिए और टूट गया। ऐसा रियल में नहीं होता है। बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं रिएक्शन में, 2 3 4 स्टेप्स होते हैं रिएक्शन में। कोई भी रिएक्शन आपका सिंगल स्टेप में नहीं होता है। अब देखना क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर। देखना यहाँ पे, ये क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, टूट रहे हैं किसमें, H2 में और I2 में। ये क्या होगा तुम्हारा, बाई मॉलिक्यूलर। वैसे क्या है तुम्हारा, ट्राई मॉलिक्यूलर। क्या है, ट्राई मॉलिक्यूलर, या फिर टर मॉलिक्यूलर भी उसी को हम लोग बोलते हैं। ट्राई मॉलिक्यूलर बोलो या फिर क्या बोलो, टर मॉलिक्यूलर बोलो। देख लो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल तो किसके हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, और एक किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करता है। कोई भी गैस हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती, मोनो एटॉमिक फॉर्म में गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल। क्या लिखा है, एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स के एक साथ मुलाकात करने की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। पता ही है आपको, तो जाहिर, तो जिंदगी का सार जिंदगी ऐसी, ठीक है। 2 लोगों के बीच में आपका जो भी, ठीक है, तो क्या है, समझ लो, तो क्या है,
3 मॉलिक्यूल्स एक साथ आपके मिलेंगे नहीं, तो क्या है, ये संभावना बहुत कम होती है, इसलिए क्या लिखा है, हैंस रिएक्शंस विद द मॉलिक्यूलैरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड। तो क्या है, ज्यादातर क्या होते हैं तुम्हारे, ये तो बाई मॉलिक्यूलर होते हैं रिएक्शन, या फिर क्या होते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर होते हैं। ट्राई मॉलिक्यूलर या फिर टर मॉलिक्यूलर क्या होते हैं रिएक्शन आपके, बहुत अगर होंगे तो बहुत स्लो होंगे, और क्या होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ट्राई हो गए या फिर टेट्रा हो गए, पेंटा हो गए, ये सब क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर हो भी रहे तो क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्लो होंगे। भाई सांस इतना फूल रही है मेरी आजकल, पता नहीं क्यों। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इन द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। तो क्या है आपका, जब क्या हो गई तुम्हारी, अब आ गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब जिसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी आपकी 3 से ज्यादा हो गई, 2 से ज्यादा हो गई, तो क्या हो गया, अब वो रिएक्शन तुम्हारे सिंगल स्टेप में नहीं हो सकते, वो तुम्हारे कभी भी सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं हो सकती, वो क्या होंगे, मल्टीपल स्टेप में, क्या होंगे, वो मल्टीपल स्टेप्स में होंगे। फिर क्या, अब देखो इसको तुम देख सकते हो, एक मॉलिक्यूल ये कितने हैं, ये कितने हैं, अब 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, अगर तुम इसको देखोगे तो इसकी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 10 है। दिख रहा है कि नहीं सबको, 10 दिख रहा है ना भाई, 10 है भाई, 6 है, 3 है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 होगा। दिस रिएक्शन विच अपेरेंटली सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर, क्या है, इस रिएक्शन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, 10th ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 10 है, लेकिन इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये रियल में क्या है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन अगर तुम इसको पहली बार देखोगे तो ये क्या लग रहा है तुमको, 10th ऑर्डर रिएक्शन लग रहा है। दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल, मतलब क्या है, ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है ये इस रिएक्शन की सच्चाई नहीं है, ये क्या है, छलावा है, ये क्या है, छलावा आपके साथ हुआ, ये इस रिएक्शन की सच्चाई नहीं है। तो जैसे तुम्हारा मॉलिक्यूलरिटी 2 से ऊपर गया, मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन एक स्टेप में पूरा, वो रिएक्शन क्या हुआ, मल्टीपल स्टेप से पूरा हो गया। इतना सबको आया कि नहीं समझ में? एक चीज आपको अपने माइंड में रखना है, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अगर 2 से ऊपर हुई, मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में पूरा नहीं हुआ, वो रिएक्शन क्या हुआ है, मल्टीपल स्टेप्स में पूरा हुआ है। ठीक है, वो रिएक्शन आपका मल्टीपल स्टेप्स में पूरा हुआ। अब देना क्या लिखा है, विच स्टेप कंट्रोल्स द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, क्या होगा, अब अगर मान के चलो तुम्हारा रिएक्शन क्या हुआ, मल्टीपल स्टेप में हुआ, एक चीज समझना, ए से बना बी, बी से बना सी, और सी से क्या बना, डी बना। ठीक है, ये रिएक्शन अगर हम लोग अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी गिव्स बी प्लस, ऐसे आपको नॉर्मली लोग लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या दे दिया, डी दे दिया। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 हो गई, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो चुकी है, 2 से ऊपर, मतलब क्या हो गया, ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखा है ये क्या है, सच्चाई इसकी नहीं है। सच्चाई क्या है, ये है सच्चाई। रियल में क्या हुआ होगा, पहले ए से बी बना होगा, फिर बी से सी बना होगा, फिर सी से क्या बना होगा, डी बना। सच्चाई तो ये है ना। तो क्या है, इन सब में से कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो रिएक्शन के रेट को डिसाइड करेगा इन समय में से। अब ये क्या है तुम्हारा, अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो ये क्या आपका 3 स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप में हो रहा है ना पूरा। भाई समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये क्या है तुम्हारा 3 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, कोई एक ऐसा आपका स्टेप होगा जहां पर क्या होगा, जो डिसाइड करेगा कि इस रिएक्शन की रेट क्या है, इस रिएक्शन की रेट क्या, मतलब ये रिएक्शन तेज जाएगा, धीरे जाएगा, या फिर एक आपका नॉर्मल स्पीड से जाएगा। यहाँ एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, हाँ दिया हुआ है, क्या लिखा है आपका, फॉर एग्जाम्पल चांसेस टू विन द रिले रेस कॉम्पिटिशन बाय अ टीम डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट पर्सन इन द। क्या आपका रिले रेस का मतलब तुमको पता होगा, कुछ होता है हाथ में सामान लेकर के भागते हैं, फिर उसको देते हैं, फिर वो और आगे भागता है, फिर उसको देते हैं, आगे भागता है, 3-4 लोग होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिले रेस बोलते हैं। मतलब क्या होता है, एक टीम में आपके 4 लोग होते हैं, 4 या 3 या 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 4 होते हैं ना, एक यहाँ पे रहेगा, एक आपका यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ रहेगा, और एक कहाँ है, यहाँ रहेगा। जब अपना भाग यहाँ पहुंचेगा, और ये क्या आपका फिनिश लाइन है।
ये क्या तुम्हारा फिनिश लाइन है। ये अपना इधर प्रीति, सानिया, सौम्य और सत्यम, चारों लोग दौड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले आपका प्रीति दौड़ के आके, प्रीति के हाथ में क्या होगा, एक अपना कुछ रहता है, क्या रहता है ये, एक रॉड कुछ रहता है। ठीक है, प्रीति के हाथ में रॉड है, ये दौड़ के आएगी, इसको देगी, फिर ये रॉड देगा इसको, फिर आपका सौम्य जो है आखिरी में रॉड किसको देगी, सत्यम को देगी, फिर सत्यम खूब तेज दौड़ेगा और कहाँ पहुंचेगा, फिनिश लाइन में पहुंच जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिले रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिले रेस। अब क्या है इस, अब यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं अपना खेल रहे हैं, 4 लोग की और भी तो टीम होगी। ठीक है, ये क्या हमारा फिनिश लाइन है, ये अपना शादाब है, ये हमारे सुहेब सर, ये हमारी मैम है, और आखिरी में पता है ये कौन रहता है, ये हमारे सर। ठीक है, तो क्या है, अब वही चीज हम लोग भी करेंगे। अब क्या है, दोनों में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, इसमें कौन जीतेगा इस चीज को फिक्स कौन करेगा, जो तुम्हारे टीम में सबसे स्लो होगा वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि तुम्हें में से कौन जीतने वाला है। जो क्या होगा, टीम में सबसे ज्यादा स्लो होगा। अब भाई ये भी तेज भाग रहा है, मान के चलो ये भी तेज भाग रहा है, और ये भी तेज भाग रहा है, और ये नहीं भाग पा रहा है तेज, तो इससे क्या प्रूव होगा कि लोगों को क्या होगा, टेंशन क्या होगा लोगों को कि भाई ये अगर तेज भाग गया तो हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग पता है कि तेज ही भागेंगे, लेकिन इसका होगा स्ट्रेस, अगर ये तेज भाग गया कल की रात, कल के दिन में, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका चारों के चारों क्या है, तेजी भागने वाले हैं, चारों क्या है, तेजी भागने वाले, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको हम मिटा देंगे। समझ रहे बात को, तो क्या है, तो अब समझ देखना, देखो इसमें, देखो भाई, देखो इससे सीखने क्या मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है कि आप रिले रेस जीतेंगे या फिर हारेंगे, इसको डिसाइड कौन करेगा, जो क्या है सबसे स्लो इंसान है। वैसे ही किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन की रेट क्या होगी, इसको डिसाइड कौन करेगा, जो स्टेप क्या है सबसे स्लो जा रहा है। मान लो ये स्टेप पूरा हो रहा है कितने में, 10 सेकंड में पूरा हो रहा है, ये स्टेप पूरा हो रहा है तुम्हारा 5 सेकंड में, ये स्टेप पूरा हो रहा है कितने, 12 सेकंड में। अब बताओ सबसे स्लो कौन सा है, थर्ड वाला है ना सबसे स्लो। अरे ये भाई 5 सेकंड में, 10 में हो रहा है, 12 में हो रहा है, सबसे स्लो सबसे देर में यही हो रहा है। तो इस रिएक्शन का रेट कौन करेगा डिसाइड, जो सबसे स्लो है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, रेट डिटरमाइनिंग आरडी। समझ आया, तो क्या है आपका रिएक्शन का रेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कौन करेगा डिसाइड, जो क्या होगा सबसे स्लो स्टेप होगा। सिंपल बात है, याद रखना भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट, आपके सवाल आ जाएगा एग्जाम में। क्या लिखा है आपका, सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन। तो क्या है, रिएक्शन का पूरा रेट क्या होगा, उसको कौन करेगा डिसाइड, क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ आया कि नहीं। अब क्या दिया तुम्हारा, देखना बड़े ध्यान से, कंसीडर द, अब एक एग्जांपल दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज कैटलाइज्ड बाय द आयोडाइड आयन इन एन एल्कलाइन मीडियम। क्या है तुम्हारा, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसमें कैटलिस्ट क्या है तुम्हारा, आयोडीन का एक आयन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडाइड बोलते हैं। मीडियम क्या है तुम्हारा, एल्कलाइन, मतलब कि बेसिक मीडियम है, और ये टूट करके तुम्हारा बन रहा है। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब ये 2-3 स्टेप में पूरा होगा, एक स्टेप में पूरा नहीं होगा। तो ये क्या है, उसके 2 स्टेप है। पहले क्या होगा, पेरोक्साइड तुम्हारा रिएक्ट करेगा आयोडाइड के साथ, क्या बनेगा, पानी बनेगा, और यहाँ पे क्या बन गया, आयोडीन ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, आयोडीन ऑक्साइड बन गया। फिर आपका पेरोक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे तुमने क्या लिया, पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, दिख रहा है कि नहीं, 2 मॉलिक्यूल, पहले एक मॉलिक्यूल यहाँ खर्च हुआ, दूसरा यहाँ पे खर्च होगा, फिर लास्ट में क्या बनेगा, पानी, आयोडाइड आयन, ऑक्सीजन बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, 2 स्टेप में हो रहा है। यानी कि अब अगर तुमको इस रिएक्शन का रेट जानना है, तो रेट कौन करेगा डिसाइड, जो क्या होगा तुम्हारा स्लोएस्ट स्टेप होगा। और यहाँ पे क्या लिख दिया है, इसको मान लिया स्लो स्टेप, मतलब किसको माना है, इसको मान लिया स्लो स्टेप। क्या मान लिया, इसको स्लोएस्ट स्टेप मान लिया है। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ H2O2 एंड I- एविडेंस सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। क्या मान लिया, पहले वाले को क्या मान लिया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोथ द स्टेप्स आर बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, स्पीसीज IO- कॉल्ड एज एन
इंटरमीडिएट सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट नॉट इन द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो क्या है तुम्हारा IO माइनस एक ऐसी चीज है जो क्या है रिएक्शन के बीच में बना तो है लेकिन वो बैलेंस्ड रिएक्शन में तुमको दिखाई नहीं देगा, मतलब रिएक्शन में ही बना और रिएक्शन में क्या हो गया, यूज हो गया। ठीक है, तो क्या है ऐसा चीज जो क्या हो रिएक्शन में ही बने और रिएक्शन में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, बने और खत्म हो जाए, वो तुमको कभी भी बाहर ना दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। देखना एग्जांपल यहां पर, A प्लस बी से क्या बन रहा है, मान लो C बन रहा है। ठीक है, A प्लस बी से क्या हुआ, A प्लस बी से क्या बन रहा है, C बन रहा है। अब मान लो ये क्या है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्या है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब ये 2 स्टेप में पूरा हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, A से B बन रहा है, फिर B से क्या बन रहा है, C बन रहा है। ठीक है, A से B और B से C, यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट A से क्या बन गया, C बन गया। लेकिन रियल में ये खेल हो रहा है, रियल में क्या हो रहा है, ये वाला खेल हो रहा है। अब क्या तुमको यहाँ पे B दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब तुमको बाहर B दिखाई नहीं देगा। क्या हुआ, B इसी में बना और इसी में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम लोग B को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, B को इंटरमीडिएट। कोई ऐसी स्पीसीज या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो रिएक्शन में बने और रिएक्शन में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो तुमको बैलेंस रिएक्शन में दिखाई ना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। देखना एनसीईआरटी का एग्जांपल देना सब लोग बहुत ध्यान से भाई, क्या लिखा हुआ है देखो तुम्हारा बैलेंस रिएक्शन क्या है, ये वाला है। ये क्या है देखो भाई सब लोग यहाँ पे देखो यार, तुम लोग यहाँ वहां भटका मत करो, भटक जाते तब वही फिर दिक्कत होती है। देखो बड़े ध्यान से, क्या है तुम्हारा ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन तुम्हारा ये है, लेकिन रियल में क्या हो रहा है, ये आपका 2 स्टेप रिएक्शन है और ऐसे कुछ हो रहा है तुम्हारा रिएक्शन। अब देखना इसमें तुमको H2O2 भी तुमको यहाँ पे दिखेगा मेन रिएक्शन में, पानी भी दिखेगा मेन रिएक्शन में और ऑक्सीजन भी कहाँ दिखेगा, मेन रिएक्शन में। लेकिन मेन रिएक्शन में तुमको एक चीज नहीं दिख रही है, वो क्या है, IO माइनस। क्योंकि हुआ क्या था कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ होना, क्या हुआ, IO माइनस बीच में कहीं बना और बीच में क्या हो गया, खर्च भी हो गया। पहले स्टेप में बना, दूसरे में क्या हो गया, यूज हो गया। तो मतलब वो तुमको बाद में दिखाई नहीं दे, जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो तुमको IO माइनस दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या हुआ, हाँ वो तो कैटलिस्ट था, वो तो यूज हो ही रहा है, कैटलिस्ट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को, हाँ या तो स्लो करेगा फास्ट करेगा, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो क्या है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट उसने नहीं किया, उसने क्या किया है, रिएक्शन को क्या किया, उसने रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प किया, बाद में प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आ गया, कुछ उसमें नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही वो बाहर आ गया। लेकिन IO माइनस क्या हो रहा है, IO माइनस को तुमने बाहर से नहीं दिया था, वो रिएक्शन में ही बना था। ठीक है ना, पहले स्टेप में वो क्या हुआ था, बन गया था, दूसरे स्टेप में वो क्या हो गया, खर्च हो गया। रिएक्शन में ही बना और रिएक्शन में क्या हो गया, ना उसको हमने बाहर से दिया ना वो हमको मिला, ना हमने मेहनत की ना हमारे नंबर आए। सिंपल बात हो गई, ना हमने मेहनत की और हम बोर्ड में फेल हो गए तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, मेहनत ही नहीं की तो बोलोगे क्या, रोएगा तो वो जो काम किया होगा। तो इसमें क्या है, तुमने ना तुमने IO माइनस बाहर से दिया था, वो क्या हुआ था, यही बना था और यही क्या हो गया, खत्म हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब बताओ आया कि नहीं समझ में। अब जो क्या लिखा है और इसके आगे देखना भी बड़े ध्यान से, द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या था, इन दोनों में से एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि आपका पहला स्टेप क्या है, स्लो है, तो वही क्या है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग। दस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट will determine the rate of this reaction. Thus, from the discussion till now, we conclude the following: order of a reaction is an experimental quantity. तो क्या जाहिर सी बात है, पढ़ लिया ऑलरेडी। It can be zero at even a fraction, but molecularity cannot be zero or non-integer. तो क्या है, ऑर्डर तुम्हारा क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन तो हमने देखा ही था। क्या आया था तुम्हारा, अभी एक सवाल हमने किया था, क्या आ गया था, k इज इक्वल टू a की पावर 1/2 आ गया था। तो क्या है, जो ऑर्डर होता है वो तुम्हारा जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारी ना जीरो हो सकती है ना नॉन इंटीजर हो सकती है। क्या होना चाहिए, हमेशा या तो इंटीजर ही वो होगी, क्या होगी, हमेशा वो इंटीजर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है,
order is applicable to elementary as well as complex reactions, whereas molecularity is applicable only for elementary reactions. समझ आया? तो क्या है, मॉलिक्यूलरिटी का जो क्या है कॉन्सेप्ट है वो बस खाली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही लिखा जाता। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी में जीने का। अब क्या लिखा देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। मतलब क्या है, स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर होगी। इधर हमारी बात सही है। छुट्टी हो गई बाहर, हो गई भाई, ठीक है। ज्यादा खींच दिए, कितना टाइम हो रहा है? ये देखो 7 10 मिनट का टाइम लेता मैंने दिया था। चलो कोई बात नहीं, हमारा इतना हो गया पूरा, कल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बाकी था उसको पूरा कर लिया। अब भाई इसको पढ़ के आना और ये होमवर्क दे देना क्या है, 3.3 और 3.4 आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। वो आपका होमवर्क है। नहीं नहीं 3.4 मत करना यार, 3.3 बस खाली सॉल्व करना, 3.4 मत करना। 3.3 और उसका थर्ड क्वेश्चन डीपीपी डेली वर्कआउट वाले का। हटाओ इसको, इसको बंद कर दो। तो अच्छी बात है, वो तो बेहतर है।